उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का जो झंडा है वो ऊपर लहरा रहा है। तो जिस तरह से जब हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए या यहाँ के रहे हुए विवेकानंद आश्रम के पढ़े हुए जब छात्रों से हम मुखातिब हुए, तो कितना ज़्यादा हमारे को एक प्राउड फीलिंग होती है, कि एक बहुत संतोष महसूस होता है कि वाकई में हम जो भी कर रहे हैं उसका एक असर हमें नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से जब हम शारदा जी जैसे छात्रों को देखते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है कि वाकई में जो भी किया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ फल निकल करके आ रहा है। और सही मायनों में जब मैं यहाँ पे आई और मुझे शारदा जी ने ही कहा था कि आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा आज, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेक्टर में 1991 से हूँ। मेरा पहला काम भी बच्चों जो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं, मैं बॉम्बे में पढ़ती थी, तो वहाँ पे जो बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे जो बच्चे रहते थे, मैं उन्हीं के साथ में वहीं प्लेटफॉर्म पे काम किया करती थी। तो बहुत उनकी ज़िंदगी जो है उनसे बहुत करीबी तौर से मेरा रिश्ता रहा। और उसके बाद में भी बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भी मैं विज़िट करने का मुझे मौका मिला। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन देखा, तो आई हैव नो डाउट इन सेइंग दिस कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। और मुझे एक चीज़, जब उन बच्चों के साथ में जब हम प्लेटफॉर्म पे काम किया करते थे, तो वो बच्चे एक बात मुझे हमेशा कहते थे, और मुझे बहुत सालों के में उनमें से कुछ बच्चे जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि दीदी, जब आप हमारे सर पे यूं हाथ फेरते थे ना, तो वो जो हमें एक ममता का जो एहसास होता था ना, वो शायद उसकी तलाश हमें हमेशा रहती है। क्योंकि जब हम घर से निकल जाते हैं किसी भी कारणवश, या जब घर से निकाल दिए जाते हैं किसी न किसी कारणवश, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें तलाश रहती है उस प्यार की तलाश रहती है। जिस प्रकार से यहाँ का स्टाफ बच्चों से इतनी मार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है, और मतलब आपको हर चीज़ में नज़र आती है, जिस तरह से लोग बात करते हैं, जिस तरह से लोग छूते हैं, जिस तरह से हर चीज़ को यहाँ पे बनाया गया है। आई थिंक वो उस चीज़ का प्रतीक है कि हम यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के साथ में एक बहुत मोहब्बत है, यहाँ पे एक मोहब्बत का एक रिलेशनशिप है यहाँ पे हर बच्चे के साथ में। और वो शायद मैं जितनी भी देर यहाँ पे रही, मैंने उस चीज़ का, एंड एक और चीज़ जो मुझे लगी कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जितने भी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, वो लोग बहुत ही सफल लोग हैं, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि जो प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत सफल लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी अटैचमेंट उनकी इस होम के साथ में है, या इतना ज़्यादा वो यहाँ के लिए करना चाहते हैं। आई थिंक वो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि मेरे हिसाब से पैसा देना आसान होता है, लेकिन अपना समय देना सबसे मुश्किल होता है। और जो पैसा दे करके कई बार हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन शायद इस तरह के संस्थान को रन करने के लिए आपको 24/7 365 डेज आपको अवेलेबल रहना है। एंड उस तरह का जो कमिटमेंट है वो शायद बहुत बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन मुझे मालूम है कि क्योंकि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, तभी आज के दिन पे इतनी दूर, ये कोई पास जगह नहीं है, लेकिन इतने लोग यहाँ पे शामिल हैं, और ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा कमिटमेंट उनके अंदर है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं या उनसे प्रभावित हैं। और इतनी ह्यूमिलिटी से काम कर पाना। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि इस होम की जो विशेषता है वो ये है कि ये कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेक्टर में कहा जाता है, जब बच्चे इंस्टीट्यूशन रहते हैं तो शायद वो एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिसके बाद में जब वो समाज में वापस रहने शुरू करते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद में उनको समाज में वापस जाना होता है, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गाँव और इंस्टीट्यूशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये शायद ये समाज का एक हिस्सा है, ये समाज का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई, नॉर्मली जब हम इंस्टीट्यूशन की कल्पना करते हैं, और ये फैक्ट है
कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कल्पना करते हैं तो उसमें एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री के अंदर जो है वो ऐसे फेंसिंग होती है। यहाँ पे ना कोई फेंसिंग है और ये खुला वातावरण है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली फेंसिंग हम तब कब लगाते हैं तो वो एक सही मायने में कहा जाए, कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो एक जेल का प्रतीक होता है, वो एक बच्चों के घर का प्रतीक नहीं होता। हम उसको कहते हैं बच्चों का घर, लेकिन वो बच्चों के घर का प्रतीक नहीं होता है। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, जहाँ पे बच्चे खुली सांस ले रहे हैं, अपनी बात को कहने में सक्षम महसूस कर रहे हैं, वो खुद से अपना प्रोग्राम को निर्धारित डिसाइड कर रहे हैं उन्हें क्या प्रोग्राम करना है। आई थिंक ये सब चीजें जो है यही सही मायने में ये इसको तभी एक घर का दर्जा ऐसे मिल सकता है, क्योंकि घर के अंदर ही ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि एक बाउंड एनवायरनमेंट में ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो एक और चीज मुझे लगती है कि मतलब मैं जब भी पूछ रही थी कि यहाँ की देखरेख कौन करता है, तो हमेशा ये कहा जा रहा था प्रधान जी यहाँ पे हैं, कि प्रधान जी हमेशा यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, क्योंकि एक होम को चलाना, और मैं ये अनुभव से कह रही हूँ, एक होम को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक होम को चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारी आपकी स्टैट्यूटरी बाइंडिंग्स भी होती हैं, और हर बच्चे की, हम घर में एक बच्चे या 2 बच्चों की देखभाल करते हैं, कितना मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे लगता है 18 बच्चे हैं, लेकिन 18 जिंदगियां हैं, 18 जिंदगियां हैं, और 18 जिंदगियों को संवारने में जितनी ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत है, उसका शायद कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आई थिंक उस काम को करना, और शायद इस गांव के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जो बच्चे होंगे, आसपास के जो गाँव में बड़े हो रहे होंगे, वो बच्चों के लिए भी एक बहुत ही उनके अंदर में भी एक ऐसी भावना आती होगी कि हमारे गांव में ऐसा एक घर है। मतलब उनके अंदर में भी उनको अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा एक प्राइड की फीलिंग आती होगी कि हमारे गांव में ऐसा घर है। और गांव वालों ने ज़मीन को दे करके शायद अपने गांव की शोभा बढ़ाई है। तो बहुत आभारी होना चाहिए हम सबको। और मुझे लगता है कि हर गांव या हर इलाका अगर इस तरह की सोच रखे तो हमारा समाज जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक छोटी सी मैं गाना बहुत अच्छा नहीं गाती, लेकिन एक गाना है जो कि बच्चों से जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत पसंद है। तो उसको कुछ पंक्तियाँ हैं, शायद पूरे वर्ड्स भी सही नहीं होंगे जैसे सर ने अभी गाया। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।